पेरिस ओलंपिक 2024 का लगभग आधा सफर समाप्त होने वाला है। खेलों का महाकुंभ इस बार कई कारणों से विवाद में छाया हुआ है। पहला सीन नदी की जल गुणवत्ता से लेकर एथलीटों को खाने की परेशानी से संबंधित मामले इस बार के ओलंपिक में सामने आ चुके हैं। लेकिन अब गुरुवार को एक नया विवाद सामने आया है, जिसके चलते दुनिया भर से कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ओलंपिक में इटली की मुक्केबाज एंजेला कैरिनी को बायोलॉजिकल मेल समझे जाने वाले अल्जीरियाई मुक्केबाज ईमान खलीफ ने ओलंपिक इतिहास के सबसे विवादित मुकाबलों में से एक में महज 46 सेकंड में हरा दिया। इटली की मुक्केबाज और अल्जीरियाई मुक्केबाज के बीच हुआ ये मैच सिर्फ 46 सेकंड तक चला। एंजेला रिंग में चंद सेकंड ही टिक पाई और उन्होंने मैच छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद एंजेला अपना हेलमेट फेंक कर रिंग के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगी। जब मैच रद्द किया गया तब एंजेला कैरिनी को कहते सुना गया, ये अन्यायपूर्ण है। 46 सेकंड बाद एंजेला कैरिनी की तरफ से मैच रोके जाने के बाद रेफरी ने खलीफ का हाथ हवा में उठाकर उसे विजेता घोषित कर दिया। लेकिन इस बीच कैरिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उन्होंने रेफरी के हाथों से अपना हाथ खींच लिया, जिसके बाद वो गुस्से और निराशा के साथ रिंग से चली गई। इसके बाद इटली की बॉक्सर अपने घुटनों पर गिर गई और रोने लगी। उसने कहा कि उसने पहले कभी किसी प्रतियोगिता में इतने मजबूत वार महसूस नहीं किए थे। मैच के बाद एंजेला ने कहा, मुझे पीड़ा सहने की आदत है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का मुक्का नहीं खाया। इसे जारी रखना असंभव था। मैं ये कहने वाली कोई नहीं हूँ कि ये अवैध है। एंजेला ने आगे कहा कि मैं लड़ने के लिए रिंग में उतरी, लेकिन पहले मिनट के बाद मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे अपनी नाक में तेज दर्द महसूस होने लगा। मैंने हार नहीं मानी, लेकिन एक मुक्के से बहुत दर्द हुआ और इसलिए मैंने हटने का फैसला किया। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को शामिल किए जाने के विरोध में फाइट से पीछे नहीं हटी, लेकिन ये ओलंपिक के लिए विचार करने का निर्णय है। मैं सिर ऊंचा करके जा रही हूँ। आपको बता दें कि ओलंपिक से पहले अल्जीरियाई मुक्केबाज ईमान खलीफ को एक प्रमुख मुक्केबाजी प्रतियोगिता से प्रतिबंधित कर दिया गया था। महिलाओं की 66 किलोग्राम भार वर्ग में एंजेला कैरिनी और ईमान खलीफ के बीच मुकाबले को एक पुरुष और महिला के बीच मुकाबला कहा जा रहा है। ईमान खलीफ पहली बार अपनी जेंडर को लेकर विवादों में नहीं है। पिछले साल लिंग योग्यता स्थापित करने के लिए किए गए टेस्टोस्टेरोन परीक्षणों में असफल होने के बाद खलीफ को विश्व चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया था। वहीं अगर दोनों मुक्केबाजों के बीच हुए मैच की बात करें तो यह मुकाबला सिर्फ 3 मिनट के 3 राउंड तक चलता है। लेकिन अल्जीरियाई मुक्केबाज ने इटली की मुक्केबाज को 2 जोरदार मुक्के मारे और कैरिनी को केवल 46 सेकंड में बाहर कर दिया। नाक पर चोट लगने और खून बहने के बाद एंजेला खड़ी नहीं हो पा रही थी। 46 सेकंड में खत्म हुए इस मैच में लोगों ने देखा था कि मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही कैरिनी ने हाथ उठाकर मुकाबले से हटने का इशारा किया। ओलंपिक जैसे मैच पर चूंकि मैच इतनी जल्दी खत्म होते नहीं देखे जाते, इसलिए सबको अजीब लगा। उनकी हार की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग मामले को समझ गए। वहीं मैच को लेकर आए एंजेला कैरिनी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसे महिलाओं के खेल का अंत कहा जाता है, जहां पुरुष अपने नाम मेडल करने के लिए महिला बन जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर बेईमानी है कि कोई पुरुष बॉक्सिंग में महिला बनकर लड़े और इतनी तेज मुक्के मारे। आम यूजर्स के अलावा इस मुद्दे को जाने माने लोगों ने भी उठाया। इटली की पीएम मेलोनी, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क जैसी हस्तियां इटली की बॉक्सर एंजेला कैरिनी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।